वेलकम टू विथ एग्जाम। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी पर हम आज विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ फाइल्स एक साथ मिल जाएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मैक्स बुफा का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो हाल ही में मैक्स बुफा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। इससे पहले वे अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उन्हें स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान सेगमेंट का लगभग 23 वर्ष का अनुभव है। मैक्स बुफा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईबीआरडी में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। उन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आईबीआरडी के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है। वर्तमान में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवसर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में स्थित है और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड रॉबर्ट मालपास। और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ प्राइवेटी, यानी गरीबी से मुक्त विश्व के लिए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुवावे के कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। निलंबित किए गए अधिकांश टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफायर थे। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन FESBA द्वारा किया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष है पॉल एरिक होयर लॉर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। तो हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मन जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। रूस ने साल 2019 में किम को 9 मई 2020 को 75वीं वर्षगांठ समारोह की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को आने के लिए आमंत्रित किया था। यह पुरस्कार उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मात्सगोरा द्वारा उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गवोन को प्रदान किया जाएगा। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिमी बंगाल में फंसे अन्य राज्य के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थानों या राज्यों को लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा। इन लोगों को बाहर निकालने की अनुमति स्वतः और बेहद आसान तरीके से दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और वर्तमान राज्यपाल है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है? तो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी इकाई के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस अंग ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्राइड यानी समुद्र पुल। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। इस पूरा ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को बाहरी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन के लिए विकसित किया गया है। यह एक अल्ट्रा वायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जो प्रयोगशाला और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है जो रासायनिक विधियों से कीटाणुशोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नगमा के संग्रह से कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा? तो नई दिल्ली में स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम नगमा के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान सप्ताह के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय आर्टिस्ट बाई आर्टिस्ट यानी कलाकार कलाकारों के द्वारा है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है क्योंकि इस सप्ताह 7 मई को उनकी 159वीं जयंती भी है। कार्यक्रम नगमा के संग्रह से के दौरान नगमा द्वारा संग्रह की गई कुछ देखी और कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ARTRAC की कमान संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाल ली है। जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। उन्हें ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर में मीडियम रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियान और इन्फेंट्री ब्रिगेड गाठी में नियंत्रण रेखा के पास एक डिवीज़न और पश्चिमी सीमा के साथ एक कोर की कमान संभाली है। जनरल शुक्ला ने सैन्य अभियान निर्देशालय में 2 कार्यकालों के लिए सेवाएं प्रदान की और सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय सेना के द आर्मी वॉर कॉलेज के भी कमांडेंट रह चुके हैं। 28वें सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ और भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो दोस्तों, आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा की। और अगर हमारे वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।